आज विप्लव के कार्यक्रम में हमारे बीच एक ऐसे महान युग दृष्टा उपस्थित हैं जिनका पूरा जीवन इस्कॉन के कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए कठिन साधना, परिश्रम व तपस्या से भरा हुआ है। हार्दिक अभिनंदन है, चरण वंदन है, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक विशिष्ट अभिवादन है इस्कॉन के फाउंडर श्रीला प्रभुपाद जी के प्रथम भारतीय शिष्य सन्यासी हमारे प्रिय गुरुदेव परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। हरि बोल। महाराज जी की उपस्थिति भर से ही सभी युवाओं में, सभी जनों में ऊर्जा व प्रेरणा का संचार है। इस विप्लव कार्यक्रम में आज जो 7,500 युवा उपस्थित हुए हैं धोती कुर्ता पहनकर, तिलक लगाकर, ये महाराज जी की ही प्रेरणा व आशीर्वाद का फल है। महाराज जी सर्वप्रथम श्रीला प्रभुपाद जी से कनाडा में मिले। महाराज जी ने बिजनेस मैनेजमेंट फ्रांस और फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से किया। सॉर्बन यूनिवर्सिटी पेरिस से महाराज जी ने पढ़ाई किया। आज महाराज जी 30 मंदिरों से ज़्यादा के जीबीसी हैं और इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर हैं। महाराज जी के शिष्य रशिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंडिया में, हर जगह उपस्थित हैं। महाराज जी, हम सौभाग्यशाली हैं, आप जैसे महान संत, आप जैसे प्रणेता का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है और भविष्य में भी मिलता रहे। सभी भक्त, युवा भक्त जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत करेंगे। महाराज अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। हम महाराज जी के सदा आभारी हैं, सदा कृतज्ञ हैं। हरे कृष्ण। हमारे बीच में हिज ग्रेस कृष्ण प्रिया प्रभु जी भी उपस्थित हैं। हिज ग्रेस डॉक्टर कृष्ण प्रिया प्रभु जी का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जोर से हरि बोल बोल के। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले दामयं ददाति सपदान्तिकं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से हरे कृष्ण। मैं हिंदी में बोलूँगा। महाराज हिंदी में बोलेंगे। कभी कभी भक्तों को सुनाई नहीं देता, ठीक, तो इसके लिए कृष्ण प्रिय, डॉक्टर कृष्ण प्रिया रिपीट करेंगे मेरा संदेश आपको। दूर तक गुरु महाराज की आवाज़ नहीं जाती तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं उसको रिपीट करूँगा जो महाराज बोलेंगे। तो आप सबका हार्दिक स्वागत। You're happy to come to this festival? आप लोग यू आर हैप्पी यहाँ पर आकर, आप यू आर हैप्पी? आप में से कितने भक्त पिछले साल आए थे? नहीं, कितने भक्त पिछले साल आए थे यहाँ पर? महाराज पूछ रहे हैं। सबको पूरा विश्वास है कि कृष्ण इज सुप्रीम लॉर्ड। सबको पूरा विश्वास है कि कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। Everyone agrees Prabhupada was a pure devotee. आप सब क्या चाहते हो जिंदगी में? आप सब क्या चाहते हो जिंदगी में? धन, प्रेस्टीज। आप धन चाहते हो या कीर्ति चाहते हो? आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आवश्यक आपकी रुचि है आध्यात्मिक जीवन में।
आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हो, आप सब लोगों की रुचि है आध्यात्मिक जीवन में, और ये जो स्थान है गोवर्धन हिल, ये जो स्थान है गोवर्धन हिल, ये बड़ी सुंदर कथा है, आप भागवतम के 10वें स्कंद में प्राप्त करते हो। तो इसके प्रति बहुत सुंदर कथा है जो हम 10वें स्कंद में प्राप्त करते हैं। भगवान जो प्रकट होते हैं साधारण व्यक्ति के समान, तो भगवान जब प्रकट होते हैं साधारण व्यक्ति के, हाँ, साधारण व्यक्ति के रूप में, पर परम भगवान जब प्रकट होते हैं वो अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं जो अद्भुत है। हाँ, तो वो जब परम भगवान प्रकट होते हैं वो अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं। लोग कहते हैं भगवान हैं हम आई एम कृष्ण, वो बोलो कृष्ण की एक लीला की तो नकल करें। तो लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वो हम कहते हैं कि आप वो लीला प्रकट करो, एक लीला की नकल करो, एक लीला की नकल करो। वो कहते हैं आज नहीं कर सकते, ये मतलब कल नहीं कर सकेंगे। तो वो कहते हैं कि आज नहीं कर सकते, हम कल करेंगे। तो उनसे भगवान श्री कृष्ण पिता थे नंद महाराज, भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज, तो वो बहुत बड़े किसान थे, वो बड़े प्रसन्न थे, किसान थे, हाँ, बहुत बड़े किसान थे। उनकी खेती थी, 9 लाख गायें थी, उनकी 9 लाख गाय थी। अंदाजा लगाओ, भगवान की अनेक लीलाएं हैं। भगवान के कहने पर ये पिता ने इंद्र यज्ञ रुकवा दिया। हाँ, तो उनके कहने पर सबने जो है इंद्र की पूजा करने का निश्चय किया, रुकवा दिया, इंद्र की पूजा रुकवा दी। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। जो किसान है वो निर्भर है इंद्र की कृपा पर। तो उनको बहुत क्रोध आया कि उन्होंने ये रुकवा दिया ये। और इंद्र ने सोचा मुझे विप्राचयों को सजा देने दो। तो इंद्र ने सोचा कि मैं इनको एक बहुत बड़ी सजा दूंगा। भगवान जो बड़ी तेजी के साथ बारिश बरसने लगी, तो इसके कारण बहुत तेजी के साथ जो है बारिश होने लगी। और सारे विप्राचय घबरा गए, सब लोग बहुत घबरा गए, सब भगवान के चेहरे को देख रहे थे, सब भगवान के चेहरे को देख रहे थे। 7 दिन बीत गए। हाँ, 7 दिन बीत गए। और ये विप्राचयों को न भूख लगी न प्यास लगी। विप्राचयों को न भूख लगी न प्यास लगी। हाँ, उन लोगों को ना तो भूख लगी और ना प्यास लगी। ऐसे आप बारिश के मौसम में छाता का प्रयोग करते हो, ये गोवर्धन पहाड़ आप हो इस समय ये बन गया था छाता। हाँ, तो जैसे आप बरसात में छाते का प्रयोग करते हो, तो ये जो गोवर्धन पहाड़ है ये बन गया था छाता। तो उस समय गोवर्धन पर्वत जो था, इट वॉज एज टॉल एज द स्काई, इतना बड़ा था कि आकाश को छूता था। तो उस समय जो ये गोवर्धन पर्वत है इतना बड़ा था कि ये आकाश को छूता था। तो आज जो आप गोवर्धन पर्वत देख रहे हो छोटा हिस्सा है। आज जो आप गोवर्धन पर्वत देखते हो ये बहुत छोटा हिस्सा है। भगवान ने इस गोवर्धन पर्वत को भी एक छोटे हाथ की छोटी उंगली के बल पर उठाया। तो भगवान ने इस इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को भी अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे उठाया। और 7 दिन के और उनके माँ बाप वो दूसरे इस बात ही सोचते थे ये पहाड़ गिर जाएगा, तो छोटे बच्चे के 7 दिन तक उन्होंने उठाया। तो उनके माँ बाप और दूसरे लोग सोचते थे कि ये पहाड़ गिर जाएगा। मैंने कहा घबराओ मत, ये नहीं गिरेगा मेरे हाथ से। हाँ, ये नहीं, घबराओ मत, ये नहीं गिरेगा मेरे हाथ से।
आप सब एक ऐतिहासिक स्थान पर हो। भगवान की अनेक लीलाओं में गोवर्धन लीला बड़ी प्रसिद्ध है। तो आप एक ऐतिहासिक स्थान पर हो, बहुत सारी लीलाओं में ये गोवर्धन लीला बहुत प्रसिद्ध लीला है। तो आज का विषय है हरि नाम की महिमा। तो आज का विषय है हरि नाम की महिमा। सब हरि नाम में विश्वास करते हो? आप सब हरि नाम में विश्वास करते हो? कई बार बहुत बड़ी व्यक्ति कहते हैं तुम लोग एक ही नाम बार बार कैसे लेते हो? तुम लोग थकते नहीं हो? कई बार व्यक्ति कहते हैं कि आप एक ही नाम बार बार कैसे ले सकते हो, आप थकते नहीं हो? तो क्या है उत्तर? तो क्या है उत्तर? थकते हैं। आप थकते हैं? कभी सोचते हो इतनी बार किया? हम सोचते हैं कि हमने इतनी बार नाम लिया है। स्कूल के बच्चे बड़े खुश होते हैं जबकि स्कूल की छुट्टी होती है। स्कूल के बच्चे बहुत खुश होते हैं जबकि स्कूल की छुट्टी होती है। आप स्कूल के बच्चों को कहो वे 7 दिन रोज स्कूल में आना पड़ेगा, तो बच्चे बेहोश हो जाएंगे। अगर आप स्कूल के बच्चों को कहो कि आपको 7 दिन जो है स्कूल आना पड़ेगा, तो बच्चे बेहोश हो जाएंगे। वो तो उनको छुट्टी चाहिए। उनको स्कूल में से एक छुट्टी चाहिए। अगर आप जज साहब हो तो बहुत ही अच्छा, बहुत छुट्टियाँ मिलेंगी। हाँ, तो अगर आप ज़्यादा दशहरा है कुछ है तो बहुत छुट्टियाँ मिलेंगी, तो बहुत खुश हैं। तो हम सब जिस काम को कर रहे हैं उससे खुश नहीं है। हाँ, तो हम सब जिस काम को हम करते हैं उससे हम खुश नहीं हैं। हम करते हैं मजबूरन। हम करते हैं मजबूरन। पर कोई भक्त यही नहीं कहता मैं हफ्ते में 5 दिन 16 मना करूँगा, 2 दिन छुट्टी। कोई भक्त नहीं कहता कि मैंने हफ्ते में 5 दिन जो है 16 माला 2 दिन छुट्टी। हाँ, 5 दिन, हाँ 5 दिन 16 माला और 2 दिन छुट्टी। आप कभी सोचते हो ऐसे मन में? आप सोचते हो कभी ऐसे मन में? ये तो इस कलयुग में भगवान एक खास एहसान अवतार लेते हैं। तो इस कलयुग में भगवान ये खास अवतार लेते हैं। आप भगवान के प्रमाणिक अवतारों के विषय में शास्त्र में ज्ञान प्राप्त करते हो। आप भगवान के अवतारों के विषय में शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त करते हो। और परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो कलयुग में परम भगवान प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। और उन्होंने ये हरि नाम का प्रचार किया। और आज और उनके प्रतिनिधि ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत जी, प्रभुपाद, उन्होंने हरि नाम की महिमा को फैलाया सारे विश्व में। तो उनके जो प्रतिनिधि हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और प्रभुपाद, उन्होंने ये इसका प्रचार फैलाया सारे सब जगह। इसका चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा जाता है कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मेरे ऊपर दया करो। तो ये कहा जाता है सच्चिनंदन प्रभु मेरे पे दया करो। आप प्रकट हुए हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। आप प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। तो शास्त्र में कहा गया है कि ये हरि नाम जो है ये साधन, इसके द्वारा कलियुग में भगवत प्राप्ति में सफलता प्राप्त। तो शास्त्रों में कहा गया हुआ है इस कलयुग में इन हरि नाम के द्वारा आप भगवत भक्ति आसानी से प्राप्त कर सकते हो। शास्त्र में कहा गया है 4 मुख्य युग हैं। शास्त्रों में कहा गया है 4 जो है मुख्य पहले कौन सा? सतयुग। हाँ, पहला कौन सा? कलयुग।
कलयुग में लोग जीते थे 1,00,000 साल तक। सतयुग में लोग जीते हैं 1,00,000 साल तक। विश्वास करोगे? आप विश्वास करोगे? और फिर आया त्रेता युग। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में लोगों की जीवन 10,000 सालों के लिए रहता है। तो त्रेता युग में लोगों का जीवन जो है 10,000 साल तक हो गया, 10 गुना कम। 10 गुना कम। और भगवत प्राप्ति का क्या साधन है? और भगवत प्राप्ति का क्या साधन है? बड़े बड़े यज्ञ करने। बड़े बड़े यज्ञ करना। इसमें आपको दूध, दही, मक्खन, ये सब चीज़ों का बंद करना पड़ेगा और स्वामी जी कीर्तन का। और जिसमें आपको बहुत चीज़ों का घी, दूध, ऐसे सब चीज़ों का आपको उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो लोग कहेंगे, अगर आपको बोला जाए आप एक घर में यज्ञ करो रोज, आगे आप कहोगे ये तो संभव नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि आप इतने बड़े बड़े रोज यज्ञ करो, तो आप कहोगे कि इस कलयुग में ये संभव नहीं है। फिर आया द्वापर युग। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान के आचार्य विग्रह की उपासना पर बहुत बल था। तो द्वापर युग में भगवान के अर्चय विग्रह की उपासना, ये उपाय। अब आप कौन से युग में हो? अब आप कौन से युग में हो? कलियुग। कलियुग। तो कलियुग में लोग झगड़ेलू हैं। तो कलयुग में लोग बहुत झगड़ा करते हैं। कलयुग में लोग बहुत झगड़ा करते हैं। झगड़ेलू हैं। और इसलिए आप देखते हो, जिधर देखो लॉयर दिखता है, कोई वकील। आप देखते हो कि भारतीय कोर्ट्स में कोई लाखों केसेस पेंडिंग है। हाँ, आप देखते हो भारतीय कोर्टों में लाखों केसेस जो हैं पेंडिंग हैं। कलयुग में हम दस्तखत कर रहे हैं, तो हृदय में सोच लिया है कैसे इसको झूठा बनाएं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इनको हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे इसको हम झूठा बनाएं। तो कलयुग में लोग झगड़ेलू हैं, उनकी आयु भी कम है। आयु कलयुग में लोगों की आयु भी कम है। तो इस युग में भगवान प्रकट होते हैं उनके नामों के द्वारा। तो इस युग में भगवान प्रकट होते हैं उनके नामों के द्वारा। ये हरे कृष्ण मंत्र प्रमाणिक मंत्र है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र एक प्रमाणिक मंत्र है और इसे महामंत्र कहा जाता है। और इसे महामंत्र कहा जाता है। मंत्र का अर्थ है जिसके उच्चारण से आपको शांति प्राप्त हो। मंत्र का अर्थ है जिसके उच्चारण से आपको शांति प्राप्त हो। तो भौतिक समाज में चिंता, क्लेश, तनाव बढ़ते जाता है तेजी के साथ। तो भौतिक समाज में ये सब क्लेश और ये झगड़ा ये सब बढ़ता चला जाता है। तो भगवान ने ये सरल माध्यम दिया है भगवान के नामों के विषय में, अपने नामों के विषय में। अपने नामों के विषय में तो भगवान अवतारित होते हैं इस कलयुग में हरिनाम के द्वारा। तो भगवान अवतारित होते हैं इस कलयुग में हरिनाम के द्वारा। भगवान के नामों के विषय में क्या कहा जाता है? चिंतामणि। तो भगवान के नामों के विषय में क्या कहा जाता है? ये नाम है पारस पत्थर। हाँ, पारस पत्थर है ये, चिंतामणि। एक समय एक ब्राह्मण ने शिव जी को बड़ा प्रसन्न किया था अपने यज्ञ के द्वारा। एक बार एक व्यक्ति ने शिव जी को बहुत प्रसन्न किया था अपने यज्ञ के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा। और वो भक्त जो थे वो शिव जी के भक्त थे। वो शिव जी के बहुत भक्त थे। तो शिव जी से वो वर मांगने की इच्छा थी।
हाँ, तो शिव जी से उन्होंने वर मांगने की इच्छा थी उनको। शिव जी के विषय में कहा जाता है उनका एक और नाम है आशुतोष, सरलता से प्रसन्न, सरलता से क्रोध। तो शिव जी का एक दूसरा नाम है आशुतोष, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और सरलता से वो क्रोध भी आ जाता है उनको। तो शिव जी ने कहा, अगर ब्राह्मण ने कहा मुझे आपसे सबसे कीमती वस्तु चाहिए, ब्राह्मण ने कहा कि मुझे आपसे सबसे कीमती वस्तु चाहिए। तो शिव जी ने कहा एक संत है वृंदावन में, उसका नाम है सनातन गोस्वामी, उसके पास जाओ और कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है सबसे कीमती वस्तु प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में एक संत हैं जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, आप उनके पास जाओ, उनको कहो कि मैंने आपको भेजा है। इस संत के पास एक पारस पत्थर था। तो इन संत के पास एक पारस पत्थर था। तो उस संत के पास पारस पत्थर था जो हर चीज़ को सोना बना देता था। हाँ, वो पारस पत्थर था, वो हर चीज़ को सोना बना देता था। वो खुश था, अब तो मैं इतना धनी बन जाऊंगा, उसको सोना ही पैदा करते जाऊंगा। हाँ, तो उसने सोचा कि मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं सोना ही पैदा करता जाऊँगा। फिर उसके मन में आया कि उसके मन में आया कि अगर ये कीमती वस्तु है थी तो वो उस संत ने मुझे पता क्यों दिया। तो उनके मन में आया कि अगर ये सबसे कीमती चीज़ थी तो उस संत ने पारस पत्थर क्यों दिया। उस संत ने मुझे पारस पत्थर क्यों दे दिया। फिर वो जो वो वापस गया उनके पास, उसने कहा हमें पारस पत्थर दिया है और ये काम भी कर रहा है, पर हमें ये नहीं समझ आती कि उस पारस पत्थर को सबको उन्होंने कहा कचरे के साथ लगा। उन्होंने कहा वापस जाके कि आपने मुझे ये पारस पत्थर दिया है सबसे कीमती, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आपने इसको कचड़े के उसमें क्यों ढेर में क्यों रखा हुआ था। और सनातन गोस्वामी ने कहा अगर तुम्हें सबसे कीमती चीज वस्तु चाहिए वो क्या है। तो सनातन गोस्वामी ने उनको कहा तो कि अगर आपको ये पारस पत्थर फेंकना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आपको सबसे कीमती चीज़ चाहिए तो आपको ये पारस पत्थर फेंकना पड़ेगा। और झुकने के बाद उस मैंने पत्थर को फेंक दिया दरिया में। उस व्यक्ति ने थोड़ी देर बाद जो है उस पत्थर को जमुना जी में फेंक दिया। फिर उन्होंने क्या दी सबसे कीमती वस्तु। तो उन्होंने फिर क्या सबसे कीमती वस्तु क्या दी सनातन गोस्वामी ने। हरि नाम। हरि नाम। तो ये जो हरि नाम है ऐसे तो हमारे शास्त्र में लाखों मंत्रों का वर्णन है। तो जैसे ये हरि नाम है वैसे तो हमारे शास्त्रों में लाखों मंत्रों का वर्णन है, पर हरे कृष्ण मंत्र कोई महामंत्र कहा जाता है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र को ही महामंत्र कहा जाता है। तो हरि नाम जो है उसमें इतनी शक्ति है, चाहे आप ज्ञान से अज्ञान से लो तो लाभ तो पहुँचेगा। तो हरि नाम में इतनी शक्ति है कि चाहे आप ज्ञान से या अज्ञान से लो उसका लाभ आपको पहुंचेगा। ये नहीं कि कोई अगर ज्ञानता से करे वो तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा आपको। ये हरि नाम जो है चिंतामणि रामानुज रामने कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुनो शुद्ध नीति मुक्त नाम नाम। वेदों में कहा गया है रामा चिंतामणि कृष्ण चिंतामणि अभी छू वो स्थान
से हो जाता है। हाँ, तो वेदों में कहा गया है कि जो नाम है ये चिंतामणि है, चिंतामणि। और उनके नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। हाँ, और उनके नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र में आप देखते हो किस प्रकार नाम का गान किया जाता है। तो शास्त्रों में आप देखते हो कि नाम का किस तरह से उच्चारण किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे पतितों का उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे पतितों का उद्धार करने के लिए, जैसे हमने आपको अभी कहा था। जैसे हमने पहले भी कहा था। और नाम का प्रचार चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार हैं। एक भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी से आशी ज़्यादा नगर आएगा, सर्वत्र प्रचार होगा प्रभु नाम। ये नगर हैं, शहर हैं, विश्व में सब जगह क्या होना चाहिए, ये नाम फैलेगा। तो हरि नाम जो है भगवान से अभिन्न है और हरि नाम के द्वारा एक अनेक आध्यात्मिक लाभ है। तो जैसे हमने कहा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, तो उन्होंने ही कहा है कि जो भगवान का नाम और भगवान ये अभिन्न है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा पृथ्वी ते जदो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोरो नाम। तो शास्त्र में श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा पढ़ते हो, वो है आजमिल की कथा। तो शास्त्रों में भागवतम में छठे स्कंद में हम बहुत एक प्रसिद्ध कथा पढ़ते हैं, वो है अजामिल की कथा। हरे कृष्ण। तो आजमिल एक ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया था। उसने अजामिल ने एक ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया था। पूरे वैदिक ज्ञान था उनके पास, शास्त्रों का ज्ञान था। हाँ, उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान था। और वो विवाह पत्नी थी, बच्चे थे। और वो विवाहित था, उसके पत्नी थे, बच्चे थे। एक दिन वो जंगल में गया था। एक दिन वो जंगल में गया था किस लिए? भगवान की पूजा के लिए, फूल और फल लाने के लिए। भगवान के लिए फूल और फल लाने के लिए। लौटते समय उसने एक वैश्य को देखा प्रेमी के साथ। तो वहाँ उसने एक व्यक्ति को देखा, अपने एक वेश्या को देखा अपने प्रेमी के साथ। तो आजमिल का मन विचलित हो गया। तो उससे उसका मन जो है कलुषित हो गया। और आजमिल ने उस वेश्या से नौकरानी के रूप में रखा, फिर पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो अजामिल ने उस वैश्या को पहले नौकरानी के रूप में रखा और फिर उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। 10 बेटे हुए। उससे 10 बेटे हुए। सबसे ज़्यादा आकर्षण उनका था सबसे छोटे बेटे के प्रति। सबसे ज़्यादा उनका आकर्षण था सबसे छोटे बेटे से। उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? उसका नाम क्या रखा उन्होंने? उसका नाम था नारायण। उसका नाम था नारायण। तो बड़ा गहरा आकर्षण था इस बेटे के प्रति। उनका बहुत आकर्षण था इस बेटे के प्रति। उस दिन में हजारों बार नारायण शब्द के मुंह से निकला। हाँ, तो उसके कारण उनके मुंह से हजारों बार नारायण शब्द निकला। और अजमेर उसको एक प्रकार के पाप के कार्य करने पड़े वैश्य पत्नी को संतोष करने के लिए। उसको अजामिल को बहुत सारे पाप कार्य करने पड़ते थे अपने वैश्या पत्नी को संतुष्ट करने के लिए। आपके और हमारे सब कार्य को के साक्षी कौन है? आपके और हमारे सब कार्यों के साक्षी कौन है? यमराज है मृत्यु के देवता। हाँ, तो
पृथ्वी के देवता, यमराज जी हैं मृत्यु के देवता। उन्होंने हमने पुलिस फोर्स को भेजा, हम जैसे यमदूत कहता है। तो उन्होंने अपने पुलिस फोर्स को भेजा कि आप अजामिल को लेकर आओ, कि आत्मा को ले जाए। तो यमदूत आए, यमदूतों को काया निभाने से क्या हुआ, अजमेर ने नारायण के नाम को पुकारा। अजामिल ने अजमेर जो है, जब उसने यमदूतों को देखा घबरा कर उसने छोटे बेटे नारायण के नाम को पुकारा। हाँ, अजामिल ने जब उनको देखा तो घबराहट से उन्होंने अपने छोटे बेटे को पुकारा। इसके द्वारा जो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं वो प्रकट हुए। तो फिर जो है भगवान के जो विष्णु दूत हैं वो प्रकट हो गए। तो यमराज जो लोग यमदूत थे वो विचलित हो गए, कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो जो यमदूत आए थे तो वो विष्णु दूतों को देख के कंफ्यूज हो गए। पहली बात है कि हमारे यमराज के आदेश के पालन के कारण, हाँ, तो पहली बार ऐसा हुआ कि उनके कार्य में कोई बीच में कोई हस्तक्षेप करने आया। हमें भेजा था, किसी और ने रोक लिया। हमें जो भेजा था हाँ, उसका एक रोक दिया। हाँ, तो उन्होंने जो भेजा था तो उस कार्य को विष्णु दूतों ने रोक दिया। उन्होंने यमराज से एक प्रश्न पूछा। हाँ, तो फिर जब जा गए तो उन्होंने यमराज जी से प्रश्न पूछा। उन्होंने पूरी कथा, पूरी घटना सुनाई। तो वो पूरी कथा उनको सुनाई कि क्या क्या हुआ। तो भगवान यमराज ने कहा उन लोगों को भविष्य में मत छूना जिन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण किया है। तो यमराज जी ने कहा कि भविष्य में उन लोगों को मत छूना जो भगवान का नाम लेते हैं। भगवान के नामों में पूरी शक्ति है। भगवान के नामों में पूरी शक्ति है। ठाकुर बकलो जी तो ठाकुर बकलो जी प्रार्थना कहते हैं, जीव जागो घोड़ा चंद बोले, बहुत सारी जाओ माया पीछे चीज़ें खोले। हे जीवात्मा तुम जागो। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, कोथा निद्रा माया पीछा चिर कोले। हे जीव तुम जागो जागो। आप कहोगे हम लोग जागे हुए हैं, आप देखते नहीं। तो आप कहोगे हम तो जागे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हम भौतिक दृष्टि से जागे हुए हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से हम क्वारंटाइन ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से हम जागे हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम खराटे ले रहे हैं, सो रहे हैं। बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, खराटे तभी आते हैं। ये कहते हैं कि तुम जब माता के गर्भ में थे तुमने वादा किया कि तुम बाहर निकल कर सेवा करोगे। तो यमराज जी, हम जीव कहता है कि जब माता के गर्भ में होता है कि मैं बाहर निकल के आपकी सेवा करूंगा। तो जब बाहर आता हूँ घर से तो मैं भूल जाता हूँ। तो जब बाहर आता हूँ तो मैं फिर सब भूल जाता हूँ। कहते हैं मैं दवाई ला रहा हूँ तुम्हारे बीमारी को दूर करने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मैं दवाई लाया हूँ तुम्हारी इस बीमारी को दूर करने के लिए। और हरिनाम की महिमा का गुणगान करते हैं। जैसे गुरुवान हरिनाम की महिमा। हाँ, हरिनाम ही है जो ये बीमारी को दूर कर सकता है। तो हरिनाम 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 एवं केवलम
कलो न सेवा एवं गतिरन्य था। तो हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्य था। इस कलयुग में यही सरल उपाय है। तो कलयुग में यही एक सरल उपाय है, भगवान के नामों का उच्चारण। भगवान के नामों का उच्चारण। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में थे, दूर दूर से लोग आते थे उन्हें देखने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, जो जब वो इस पृथ्वी पर थे तो दूर दूर से आते थे लोग उनको देखने के लिए, और उनको देखकर एकदम प्रभावित हो जाते थे और फिर वो जाते थे तो गाँव में। और उनको देखकर वो एकदम प्रभावित हो जाते थे और फिर वो नाम उच्चारण करते थे, नाचते थे। इस प्रकार दक्षिण भारत का पूरा इलाका वैष्णव बन गया था। तो इस तरह से दक्षिण भारत का पूरा इलाका जो है वो वैष्णव बन गया था। तो ये हरिनाम जो है, इट इज नॉट मटेरियल साउंड, इट इज स्पिरिचुअल साउंड। जो हरिनाम है, दिस इज नॉट मटेरियल साउंड, दिस इज स्पिरिचुअल साउंड। ज्ञान से जो भी हरिनाम का उच्चारण करे तो इसका लाभ उठा सकेगा। ज्ञान से या ज्ञान से जो भी इसका उच्चारण करे वो इसका लाभ उठा सकता है। इस्कॉन संस्था के द्वारा जो संदेश आपको मिल रहा है वो प्रमाणिक है। जो इस्कॉन संस्था के द्वारा जो भी आपको संदेश मिल रहा है वो प्रामाणिक है। कृष्ण भगवान परम भगवान है, दैट इज अ फैक्ट। कृष्ण भगवान परम भगवान है, दैट इज ए फैक्ट। प्रूफ इन द वेदास, as mentioned in the Vedas. That is a fact. Yes, तो हमें ये हरिनाम का लाभ उठाना चाहिए। हमें चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के यात्रा के दौरान एक ब्राह्मण कुरमा के घर गए। चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण कुरमा के घर गए। ये ब्राह्मण बड़ा पक्का भक्त था। ये ब्राह्मण बड़ा पक्का भक्त था। और उसने कहा कि मेरा क्या भाग्य, भगवान मेरे घर में आए हैं। हाँ, उसका इतना भाग्य है कि भगवान मेरे घर में आए हैं। तो ब्राह्मण ने महाप्रभु से कहा, मैं घर छोड़कर आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने महाप्रभु से कहा, मैं घर छोड़कर आपके साथ जाना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा, मेरे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं। महाप्रभु ने कहा, मेरे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ वहीं रहो। तुम जहाँ हो वहीं रहो। कोई क्या करो, हरिनाम का जप करो, उसका उपदेश दो। और जहाँ भी हो वहीं रहो, हरि नाम का जप करो और हरिनाम लो। और हरिनाम के प्रचार की महिमा को, हाँ, और हरि नाम की महिमा का प्रचार करो। और इसी प्रकार गीता के विषय में, गीता पढ़ो और प्रचार करो। और इसी तरह से गीता पढ़ो और प्रचार करो। तो अगर तुम ये करोगे तो हमेशा मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारे साथ। इस तरह से तुम करोगे तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आध्यात्मिक जीवन है, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस is based on philosophy. The Krishna consciousness is based on philosophy. So this Harinam should be embraced. हम सबको देर होकर सोचना चाहिए, ये निर्णय करना चाहिए कि हमने हरिनाम को कभी नहीं छोड़ना। तो हम लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए जीवन का कि मैं हरि नाम को कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने आध्यात्मिक मार्ग बहुत सरल बना दिया है। भगवान ने ये आध्यात्मिक मार्ग बहुत सरल बना दिया है। इस कलयुग में विश्व के हर कोने में मैंने देखा है कि
लोग हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो इस कलयुग में ये हरिनाम का मार्ग बहुत सरल, भक्ति मार्ग बहुत सरल बना दिया। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि हर संसार के हर कोने में गुरु महाराज ने देखा है कि हरिनाम का लोग, अफ्रीका में, चाइना में, रशिया में, अफ्रीका में, चाइना में, रशिया में, विश्व का शायद ही कोई देश है जहाँ हरिनाम के भक्त नहीं है। हाँ, तो रशिया वो देश है जहाँ पे लोग बहुत हरि नाम लेते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे पृथ्वी में बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जिनका परिचय नहीं है हरि नाम के बारे में। दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका हरि नाम के विषय में बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान नहीं। हाँ, हरि नाम के विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। जिन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना हो, हाँ, या हरि नाम नहीं सुना हो। जब पापा जी पश्चिम देश में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने 3 रियासतों को भेजा इंग्लैंड में प्रचार आरम्भ करने के लिए। प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने अपने 3 जो हैं गृहस्थ भक्तों को भेजा इंग्लैंड में प्रचार करने के लिए। और बड़े बड़े ध्यान से उन्होंने प्रचार किया। और बीटल्स, बीटल नाम याद है आपको? हाँ, किसका नाम है? तो उन्होंने बहुत ध्यान से प्रचार किया और बीटल्स को भी प्रचार किया। आपने बीटल्स का नाम सुना है? तो उनमें सबसे प्रसिद्ध थे स्वर्गीय जॉर्ज हैरिसन। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे जॉर्ज हैरिसन। तो जॉर्ज हैरिसन प्रसिद्ध संगीतकार था। जॉर्ज हैरिसन बहुत प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो हैरिसन ने एक रिकॉर्ड बनाया था जिसमें हरे कृष्ण मंत्र था। वो रिकॉर्ड हरे कृष्ण मंत्र का टॉप ऑफ द चार्ट्स यूरोप। तो उन्होंने जॉर्ज हैरिसन ने एक रिकॉर्ड बनाया था हरे कृष्ण महामंत्र के को लेकर, और वो जो रिकॉर्ड है वो टॉप 10 में था, सबसे नंबर 1 था उसमें, टॉप 10 में। और कई और संगीतकारों ने भी हरे कृष्ण का रिकॉर्ड बनाया है। हरे कृष्ण कई और संगीतकार ने भी रिकॉर्ड बनाया था। और और कई और संगीतकारों ने भी रिकॉर्ड बनाया था। हाँ, और भी कई प्रसिद्ध संगीतकारों ने रिकॉर्ड बनाया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हरि नाम इज द रेमेडी फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। ये जो हरि नाम जो है, इट कैन सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। हम सबके पास अनेक चिंताओं का विषय है। हम सबके पास अनेक चिंताओं, हाँ, अनेक चिंताएं हैं, अनेक चिंताओं के विषय हैं। इसमें उपाय क्या है? हरि नाम। उपाय क्या है? हरि नाम। तो आप सबसे निवेदन है कि हरि नाम का पूरा लाभ उठाओ। आप सबसे निवेदन है कि हरि नाम का पूरा लाभ उठाओ। हरिदास ठाकुर तो दिन में 3 लाख बार जाप करते थे। यस महाराज। हरिदास ठाकुर तो पृथ्वी पर जब थे वो 3 लाख बार रोज जाप करते थे। हाँ, हरिदास ठाकुर जो थे वो रोज 3 लाख बार नाम जप किया करते थे। पर हम ये नहीं कह रहे आप सबको 3 लाख बार जप करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप लोगों को 3 लाख बार नाम जप करना चाहिए। भगवान की कृपा है कि पापा जी ने छोटा कोटा दिया है। हाँ, प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने हमें 16 माला का कोटा दिया है। जब पापा ने संस्था बनाई तो उस समय उन्होंने कहा 64 माला करो रोज। तो जब सबसे पहले प्रभुपाद जी के पास भक्त गए तो उन्होंने सबसे पहले कोटा दिया 64 माला रोज। पर भक्तों ने प्रयास किया और सफलता नहीं मिली।
हाँ, तो भक्तों ने प्रयास किया पर वो इसमें 64 माला करने में सफल नहीं हुए। भक्तों ने कहा 32 माला करेंगे। तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि 32 माला रोज करो। ये भी नहीं कर पाए। वो लोग ये भी नहीं कर पाए। ने कहा 16 फाइनल। तो प्रभुपाद जी ने कहा 16 इज फाइनल। तो इस सभा में कई भक्त होंगे जो कि 1 माला 2 माला 1 से 4 माला करते हैं। इस सभा में आप ऐसे कई भक्त होंगे जो कि केवल 1 या 3-4 राउंड कर रहे होंगे। इस सभा में आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो रोज जो है 3-4 राउंड ही कर रहे होंगे। तो आप कहोगे ये तो 16 माला बहुत मुश्किल है। आप सोचोगे कि 16 माला करना बहुत मुश्किल है। अगर आप भक्तों के संग में रहोगे, शास्त्रों को वगैरह पढ़ोगे तो आपके लिए जप करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप भक्तों के संग में रहोगे, शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो आपके लिए 16 माला जप करना बहुत ही आसान हो जाएगा। 16 माला पर पहुंचने का, 16 माला तक पहुंचने पर 16 माला पर पहुंचने पर सब पहुंचना आसान हो जाएगा। हाँ, तो 16 माला पर पहुंचना आसान हो जाएगा। इतना कठिन नहीं है जितना आपको लगता है। ये इतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हो। क्या है लाभ हरि नाम के उच्चारण का? आजकल तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि कैसे लाभ उठाऊं। क्या है लाभ 16 माला जप करने का, हरि नाम का? पहला लाभ है ये जो बीमारी है हमारे हृदय में, अविद्या की बीमारी, इससे हमें सुधरना है। तो सबसे पहले लाभ है जो हमारी बीमारी है, हमारे हृदय में जो अविद्या की बीमारी है, इससे हम छूटेंगे। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम मीठे हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के नाम मीठे हैं, पर हमें मीठापन नहीं महसूस होता। हमें मीठापन महसूस नहीं होता है क्योंकि आप रोगी हो। क्योंकि हम रोगी हैं। हमें यही चीज़ है। हमारे में यही बीमारी है। तो ये बीमारी का इलाज है क्या? हाँ, तो अविद्या। हाँ, बीमारी का नाम क्या है? अविद्या। अविद्या बीमारी का इलाज है। अविद्या बीमारी का इलाज है। हाँ, अविद्या की बीमारी का इलाज है, वो है हरि नाम। वो है हरि नाम। जो आपका भौतिक आकर्षण घटते जाता है। आपका भौतिक आकर्षण घटता जाता है। वो आप सबके आभारी हैं कि आप इस यात्रा में आए हो। हम आपके आभारी हैं कि आप सब इस रास्ते पे आए हो। आपको इस हरि नाम में रुचि प्राप्त करनी चाहिए। आपको इस तरह से रुचि प्राप्त, हरि नाम में रुचि प्राप्त करनी चाहिए। ये प्रयास करना पड़ेगा, पर इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो कृष्ण मंत्र is making millions of people all over the world Krishna conscious. तो इसके कारण जो है सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोग कृष्णा कॉन्शियस हो रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी प्रभुपाद ने सफल बनाया। जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी श्रील प्रभुपाद जी ने उसको सफल बनाया है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें उच्चारण करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। हमें हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। आज भारत के कोने कोने में ईसाई लोग पहुंच गए हैं। आज भारत के कोने कोने में ईसाई लोग पहुंच गए हैं और वो लोगों के धर्म को बदलने का प्रयास करते हैं। और वो जो है लोगों के धर्म को
बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखोगे इस तरह चल रहे, इस तरह ऐसा वातावरण बढ़ते जाता, तो आप देखोगे एक दिन भारत का काफ़ी हिस्सा ईसाई और इस्लाम के लोग रहेंगे। तो आप देखोगे अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो भारत का काफ़ी हिस्सा जो है ईसाइयों के रूप में बदल जाएगा। तो वी शुड प्रीच, भारत के गांव-गांव में जाना चाहिए प्रचार करने के लिए। तो वी शुड प्रीच, हमें भारत के गांव-गांव में जाना चाहिए प्रचार करने के लिए। इस समय इस्कॉन संस्था ने ये योजना बनाई है, विलेज प्रीचिंग। तो इस समय इस्कॉन संस्था ने ये योजना बनाई है, विलेज प्रीचिंग। आप so chant and be happy. Chant and be happy. मोटे हुए जब संस्था स्थापित हुई थी तो अमेरिका में एक पेपर में एक कार्टून था, इसमें एक भौतिकवादी व्यक्ति था, एक भक्त था। जब ये संस्था स्थापित हुई थी तो अमेरिका में तो एक कार्टून था, उसमें एक भौतिकवादी व्यक्ति था और एक भक्त था। भक्त कह रहा था, ये पति पत्नी, भक्त कह रहा था चैंट चैंट चैंट, वो कह रही थी कांट कांट कांट। तो पति पत्नी थे, तो वो पत्नी कह रही थी चैंट 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 और पति कह रहा था कैंट कैंट कैंट। तो कैंट बोल देगा, भगवान का नाम नहीं लेंगे। यस सर, कैंट बोल देंगे, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। हाँ, कैंट कैंट बोल रहे थे लेकिन कृष्ण का नाम नहीं ले रहे थे। इधर भाग्यशाली है, यस, ये भाग्यशाली व्यक्ति थे। हाँ, तो वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो भगवान के नाम लेते हैं। वो ये दुर्भाग्यशाली। हाँ, वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है कि भगवान का नाम नहीं ले रहा लेकिन कैंट 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 बोल रहा है। तो आप सब जो भक्ति के मार्ग में जुड़े हो अत्यंत भाग्यशाली हो। आप सब लोग भक्ति से जुड़े हो तो आप सब लोग सौभाग्यशाली हो। आप सबके अच्छे संस्कार थे, भगवान ने चांस दिया है कि हम और पक्के हो जाओ। तो आप सबके पिछले जन्म के अच्छे संस्कार थे, तो भगवान ने आपको मौका दिया है कि आप भक्ति में और पक्के हो जाओ। तो हरि नाम का प्रचार कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई करो, जितना पढ़ना है, हरि नाम का उच्चारण भी करो। तो हरि नाम का प्रचार करो और साथ साथ जो है हरि नाम का उच्चारण भी करो। और इसके द्वारा आप भगवान के प्रिय भक्त बन जाओगे। और इसके द्वारा भगवान के प्रिय भक्त बनोगे। और इसके द्वारा हम भगवान के प्रिय भक्त बन जाएंगे। क्योंकि भगवान का आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। क्योंकि भगवान का आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए सब हरे कृष्णा। आप सब लोग बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki